दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोगों को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में पता नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होते हैं एक्चुअल में। दोस्तों अगर आप बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, तो हवाई जहाज की यातायात को नियंत्रण करने के लिए ज़मीन पर निर्धारित जो हवाई यातायात होती है उसको नियंत्रण करने के लिए जो सेवा प्रदान की जाती है, यानी कि जो उसे नियंत्रण करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। कुछ काम होते हैं जैसे कि हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को सुरक्षित आगमन, या फिर कोई जहाज अगर जाने वाली है या फिर आने वाली है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उससे सुरक्षित रूप से लैंडिंग करवाना, उसके लिए जगह है या फिर नहीं, उसके लिए सिग्नल वगैरह देना। इसके साथ साथ हवाई जहाज़ की लैंडिंग या फिर जो टेक ऑफ होता है उस समय पायलट की सुरक्षा के लिए हाईटेक संरक्षण उपकरण या फिर जो भी रेडार में कोई भी जहाज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पायलट को जानकारी देना। इसके साथ साथ हवाई अड्डे पर कोई भी यातायात की देखभाल हो गया या फिर उसको संचालित करना हो गया, ये सारा चीज़ जो करना होता है वो करना होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। इसके साथ साथ पायलट को टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के समय निर्देश भी देते हैं ज़मीन से ही। इसके साथ साथ विमान की निगरानी भी रखते हैं कि विमान में कोई खराबी तो नहीं है, उनकी सही दिशा में जा रही हैं या फिर नहीं, कोई इमरजेंसी आ गई तो बचाव के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सारा जो काम करना होता है वो करना होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली इनका काम क्या होता है। बेसिकली अगर कोई भी जहाज़ आने वाली है एयरपोर्ट पे या फिर जाने वाली है तो उसके लिए अच्छे से व्यवस्थित करना, उसके लिए सिग्नल वगैरह देना कि सारी चीज़ें सही हैं या फिर नहीं, उसको चेक भी करना हवाई टेक ऑफ करने से पहले। तो ये सारा काम जो करना होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ही होता है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो जॉब है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इस पर जॉब पाते हैं तो काफ़ी हैंडसम सैलरी इसमें आपको दी जाती है। लेकिन अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फीस वगैरह क्या होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। दोस्तों अगर आप एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साइंस में भी आपका मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। मैथ का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप अपना ग्रेजुएशन अपना 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन की आपको डिग्री लेनी होती है, जिसमें ग्रेजुएशन आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, दूरसंचार में, इलेक्ट्रिकल या फिर रेडियो इंजीनियरिंग के फील्ड में आप इंजीनियरिंग की आपको डिग्री हासिल करनी होगी, जिसके लिए 12th में आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ आप चाहे तो मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं या फिर 1 या 2 साल का आप जो भी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में आप इंटर्नशिप वगैरह भी ले सकती हैं, जहां से आपको पूरी नॉलेज हो जाती है और इससे आपको जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब आपको कुछ कोर्सों के बारे में बता देते हैं, उनकी फ़ीस के बारे में बता देते हैं। तो पहला आता है बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये कोर्स होता है जो कि सैलरी फीस जब होती है पर ईयर की 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको इसकी फ़ीस पड़ जाती है। बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसकी फीस आपको पड़ जाएगी 40 से 6 लाख रुपए पर ईयर। इसके साथ साथ बीएससी इन फिजिक्स करते हैं तो लगभग 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये आपको देना पड़ सकता है, आपको पर ईयर यहाँ पे देना पड़ सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, तो लगभग आपको बीएससी इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, जहाँ की लगभग 50,000 रुपये से लेके लगभग 3.5 यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए आपको इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। पाठ्यक्रम क्या होता है ये आपको जरूर पता होता है कि यानी कि अगर आप इन कोर्सों को करते हैं तो एक एयरपोर्ट जो आपका ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उसके लिए कौन सी पाठ्यक्रम आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो उसके लिए आता है नेगोशिएशन एंड मोटोलाइजेशन, रूल्स ऑफ द एयर, ह्यूमन फैक्ट्स, इसके बाद मिलिट्री एविएशन, इसके बाद कई सारे और भी ये पाठ्यक्रम होते हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये सारा आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक एयर कंट्रोलर ट्रैफिक में जाना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट भी मांगी जाती है, यानी कि क्वालिफिकेशंस के साथ आपके एज लिमिट यहाँ पे मांगी जाती है, जो कि होनी चाहिए लगभग आपको 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और 21 से 32 वर्ष के बीच में ही आपकी उम्र रहेगी तभी आप एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ पे बन पाएंगे। अब पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तो सबसे पहले 12th पास कर ले, 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले। ग्रेजुएशन में हमने कोर्सों के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, उन फील्ड में आप अपना कोर्स को कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे तो मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1 साल 2 साल का यहाँ पे इंटर्नशिप
जरूर लें ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए। इसके बाद आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। कई सारी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट या फिर एयरलाइंस होती हैं, वहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद वहाँ पे लिया जाता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये पूरा प्रोसेस होता है एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनने का। अब इनके फील्ड में यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनके फील्ड में कई सारे जॉब भी होते हैं। कैसे होते हैं? विमानतल उद्योगी होता है, वायुसेना उद्योगी, सशस्त्र बल, जो घरेलू हवाई अड्डे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। तो ये रोजगार के आपके अवसर हैं, यानी कि यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बेसिकली कई सारे विमान उद्योगपति होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय होती है, घरेलू डोमेस्टिकल वाले भी होते हैं, तो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनियाँ होती हैं जैसे कि बेंगलोर में है एमटेक ग्रुप है, छत्रपति है, इसके बाद आपका दिल्ली इंदिरा गांधी है और एयरवर्क्स है। ये कुछ कंपनियाँ हैं जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ साथ कई सारे और भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोस्टली जो आप में से स्टूडेंट जानना चाहते हैं बेसिकली कि अगर हम भारत में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है भारत में वो रहती है लगभग आपको 40 से 60 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं। वहीं आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिकल में हैं, आप इंटरनेशनल में जाते हैं या फिर आप किसी फॉरेन में जो कंपनियां हैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लाखों रुपए मंथली के भी अर्न कर सकते हैं एक एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर बन के। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।